सियासी जमात ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने की कोशिश की। पुरतशद्दुद एहतजाज बानी पीटीआई के मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। विफाकी वज़ीरा अता तारर और एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, इस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात हैं। पीटीआई कारकुनान ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। अताउल्लाह तारर बोले, पीटीआई मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा था कि उनके लीडर को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पीटीआई शरपसंद अपने साथ आंसू गैस के शेल और हथियार लाए थे। पीटीआई एहतजाज में अफगान शहरी भी शामिल थे। तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद F7 के ताजरों ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हज़ारों मुज़ाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निज़ाम मफलूज करके रख दिया। हुकूमत और इंतज़ामिया इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रहे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद पर तमाम फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हजारों की तादाद में डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए मुजाहिरीन की तरफ से पुरतशद्दद रवैया अख्तियार किया गया। इस दौरान पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई, आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। पीटीआई एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की गई। पुलिस ने अब तक 1151 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। आरपीओ, सीपीओ और रावलपिंडी डीपीओ आटा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आरपीओ बाबर सरफराज ने कहा कि गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में 64 अफगान शहरी भी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आंसू गैस के शेल फेंके। मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। 24 नवंबर को मुजाहिरीन ने मोटरवे पर मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई। पुलिस की 11 गाड़ियों को भी जलाया गया। 170 पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार जख्मी हुए। 2 एहलकारों को फायरिंग करके जख्मी किया गया। पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर्ड किए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज करने पर मजीद पर्चे कट गए। नया मुकदमा थाना सादिकाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी, खुर्शीद खान समेत मुतादिद नामजद। थाना तरनौल और बनीगाला में दर्ज मुकदमात में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर को नामजद किया गया। रावलपिंडी में दर्ज FIR की तादाद 27 हो गई। उधर कोयटा में भी पीटीआई की सूबाई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सूबाई सदर दावर शाह काकड़ और सालार काकड़ समेत 23 कारकुन नामजद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीखी संगे मील उबूर कर लिया। कारोबार के आगाज में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का हिस्सा उबूर कर लिया है। इंडेक्स 1,540 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से सफर पकड़ा और 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट का एजाज भी PSX के नाम। स्टॉक मार्केट ने सरमायाकारों को 60% से ज्यादा रिटर्न देने का रिकॉर्ड बना दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक मुआशी बेहतरी ने सरमायाकारों को मार्केट की जानिब राग़िब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और गवर्नर सिंध की स्टॉक एक्सचेंज के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, स्टॉक एक्सचेंज का 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसीज़ पर सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ। स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना पाकिस्तानी मईशत पर बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। गवर्नर सिंध बोले, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी मुआशी बेहतरी की नवीद है। सरमायाकार अपना सरमाया पाकिस्तान में लाएंगे।
बच्चों के अगवा से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत। आईनी बेंच ने चैम्बर में कोयटा से अगवा बच्चे की तहकीकात से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट का जायजा लिया। वकील बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मामला जेर इल्तवा है। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि हाई कोर्ट नजर रखे, हम रिपोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन है। बच्चे के वालिद को मुखातिब करके कहा कि कई बातें हैं जो आपको नहीं बता सकते, तहकीकात ख़राब होंगी। बलोचिस्तान हुकूमत के वकील ने कहा कि इस्तदा है कि कोयटा में जारी धरना ख़त्म करवाया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि ये लोकल इंतज़ामिया का काम है, हमारा नहीं। धरना NGOs ने दिया होगा, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। आप दबाव न डालें, मसले के हल की तरफ जाएं। इस्लामाबाद पुलिस ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को E9 चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया गया। FIR के मुताबिक मतीउल्लाह को रात इस्लामाबाद नाके पर रुकने का इशारा किया। गाड़ी की टक्कर से ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल मुदस्सर जख्मी हो गया। सहाफ़ती तंजीमों और PFUJ ने इल्ज़ामात को मुज़हका खेज़ करार दे दिया। एमएन ने बयान में कहा ये इल्ज़ामात सहाफ़ियों के खिलाफ एक नया तरीका वारदात है। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ सूरत हाल को ज़ाहिर करते हैं। PFUJ का कहना है मतीउल्लाह जान को पिम्स के अहाते से गिरफ्तार किया गया। मतीउल्लाह जान को रिहा ना किया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसरा से पेशावर चले गए। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की मीटिंग का सिलसिला जारी है। IGKP अख्तर हयात ने भी मीटिंग में शिरकत की। दूसरी जानिब एहतजाज में नाकामी पर PTI कोर कमेटी इजलास में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, एक दूसरे को नाकामी का जिम्मेदार करार देने लगे। PTI के सीनियर रहनुमाओं ने नाक़िस हिकमत अमली का सवाल भी उठाया। शौकत यूसुफजई बोले बुशरा बीबी के पास पार्टी को चलाने का कोई इख्तियार नहीं, पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। पार्टी के फैसले पार्टी के लोगों को करने चाहिए। पार्टी के इस ओहदेदार को मुस्तफी हो जाना चाहिए जो ये कहे कि बुशरा बीबी बात नहीं मान रही। रेड जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे। गोलियों का, लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले बुज़दिली को छुपाना चाह रहे हैं। झूठा बयानियां बनाने के तो माहिर है। किसने कहा था कि हम सीने पे गोली खाएंगे, जब तक बानी PTI नहीं आएंगे हम D चौक से नहीं जाएंगे, ये तो बुशरा बीबी ने कहा। और उसके बाद बुशरा बीबी किस तरह निकली हैं, किस पतली गली से जिस तरह वो भागी हैं, अपने कारकुन, अपने साथियों को बेयारो मददगार सड़कों पर छोड़ के चले गए। PTI वाले कहते थे सीने पर गोली खाएंगे लेकिन भाग निकले। PTI लीडर अपने कारकुनान को छोड़कर भाग गए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी ने कहा था जब तक बानी PTI रिहा नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी ऐसे भागी कि किसी को पता भी नहीं चला। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली को छुपा रहे हैं। गीदड़ों में भागने की खुसूसियत होती है, लीडर्स में नहीं। PTI लीडर की तारीख है, ये कई बार फरार हुए हैं। लीडर्स अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों से नहीं निकले। लाशें गिरी हैं लेकिन सिर्फ रेंजर्स और पुलिस वालों की। रियासत और सिक्योरिटी इदारों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने कानून तोड़ा उन्हें गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बाबर आवाद ने उमर अयूब की मुकदमे से बर्रियत की दरख्वास्त दायर कर दी। बाबर आवाद ने कहा कि आइंदा समाअत पर दरख्वास्त पर दलाइल दूंगा। शीरीन मज़ारी के वकील को भी हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी गई। मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर प्रोसिक्यूटर का जमानतों की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला। GHQ हमला केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। समाअत जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तियाबी के बायस मुलतवी की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी का आज 342 का बयान अडियाला जेल में रिकॉर्ड किया जाना था। लाहौर हाईकोर्ट का तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद
रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले के मुताबिक मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल ना करने वाले स्कूल्स को काम ना कर दिया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट बड़ी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करे। महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के तवातिर के साथ मुआयना करे और डेटा के लिए पॉलिसी वज़ा करे। PH लाहौर में कॉनोकॉर्प्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करके उसके दरख्त उखाड़ेगी। इन पौधों की जगह देसी दरख्त लगाए जाएंगे। अदालत ने स्मोक से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हाई कोर्ट के रेगुलर बेंचेस और आईनी बेंच के दायरा-ए-कार से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 175 के तहत हाई कोर्ट्स भी आईनी अदालत हैं। आईनी बेंचेस की तश्कील के बाद हाई कोर्ट के दीगर बेंचेस की क्या हैसियत है? हर पिटीशन आईनी बेंच में जाएगी या कुछ हम भी सुन पाएंगे? PTA के वजारत दाखिला से VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक यौमिया 200 से ज़ायद VPNs की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। PTA को VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत। स्टेक होल्डर्स ने VPN की रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। स्टेक होल्डर्स की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार आसान बनाने की भी दरख्वास्त। गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन के अहकामात वजारत दाखिला ने दिए। PTA ने VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है।